इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 9th के हिस्ट्री का छठा चैप्टर वन्य समाज और उपनिवेशवाद का यहाँ पर नोट्स तैयार किया है और लास्ट में कुछ अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है। इसे समझने के बाद उसे आप आसानी से बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नोट्स जो यहाँ पर शुरू होता है जनजाति से। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में भील जनजाति के बारे में बताया गया है कि ये सबसे बड़ी भारत की जनजाति है जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति के बारे में, गोंड के बारे में यहाँ बताया गया है कि गोंड जनजाति जो है भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। तीसरा संथाल यहाँ का जो है सबसे बड़ा जनजाति है भारत का, जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। 18वीं शताब्दी के पहले तक ये जनजातियाँ वन संपदा का प्रयोग अपने जीविकापार्जन के लिए करता था, यानी अपना जीविका चलाने के लिए वन संपदा का ही प्रयोग करता था। वहाँ से लकड़ी बीनता था, वहाँ के फल फूल कंद को खाके ये लोग जीवन यापन करते थे। लेकिन ये भी बाद में उपनिवेशवाद का शिकार हो गया, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम हुआ तो इन लोगों को जो है वन से हटाया जाने लगा और वहाँ की लकड़ियों को जो है उद्योग धंधा के लिए, रेलवे के पटरी बनाने के लिए उपयोग में लाने लगा। आदिवासी लोग जो है चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को उनका सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मनाते हैं, जो आज भी प्रचलित है। आदिवासियों का आर्थिक जीवन, वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार कृषि था, यानी आदिवासी का जो जीवन था उसका मूल आधार कृषि था। कृषि के द्वारा भी ही वो लोग जीवन यापन करते थे। वे जगह बदल बदल कर घुमंतु, झूम और पोडू विधि से खेती किया करते थे। जब उन्हें लगता था कि उनके खेत अब उपजाऊ नहीं रह गई तब वे नई जगह चले जाते थे। तो इस तरह से जनजाति लोग खेती करते थे। 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेज़ों ने रेल की पटरी एवं रेल के डिब्बे की सीट बनाने के लिए जंगलों की कटाई शुरू कर दी, है ना। जब रेलवे का विस्तार हुआ तो रेल की पटरी बनाने के लिए, रेल के डिब्बे बनाने के लिए जंगलों की कटाई शुरू कर दी, जिसमें आदिवासी के जनजीवन पर जो है कुठाराघात हुआ। आदिवासी लोग जो जंगल में रहते थे उनको वहाँ से भगाया जाने लगा। डायट्रिस वेडिश नामक एक जर्मन वन विशेषज्ञ जो है वो 1864 में वन सेवा की स्थापना कर दी और 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। इसमें आदिवासियों के जंगल जाने पर रोक लगा दिया गया 1865 के भारतीय वन अधिनियम के तहत, है ना। उसके बाद जो है विद्रोह प्रारंभ हुआ। पहला विद्रोह यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़िया विद्रोह हुआ। यह जाति प्रथा युद्ध था। इसका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़ी में के क्षेत्र में था। वहाँ से पहाड़िया विद्रोह शुरू हुआ। राजमहल के पहाड़िया क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने मुखिया को जमींदार बनाया। मुखिया को ही जो है जमींदार अंग्रेज़ों के द्वारा बना दिया गया तथा अधिकारियों ने वहाँ के लोगों का शोषण किया। जो वहाँ के पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहा करते थे उनका शोषण किया करते थे। पहाड़िया विद्रोह का नेता जो है वो तिलका मांझी, इनका नाम आप सुने होंगे। भागलपुर में जो है तिलका मांझी चौक भी है। पहाड़िया विद्रोह का नेता यही तिलका मांझी थे। यह भारत का पहला संथाली था जिसने परगन्ना में न केवल जमींदारों का विरोध किया बल्कि अंग्रेज़ों पर भी हिंसात्मक कार्रवाई भी की। तिलका मांझी का जन्म जो है भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास एक गांव है तिलकपुर गांव, यहीं पर हुआ था। तिलका मांझी पहली बार कलेक्टर पर शस्त्र चलाने वाला पहला संथाल था जिसने तीर एवं धनुष से सन 1784 ईस्वी में वहाँ के जो जिला कलेक्टर थे क्लेंगलैंड उसे जख्मी कर दिया, जिसके बाद जो है वो जो है स्वर्ग सिधार गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। 1785 ईस्वी में हिंसात्मक कार्यों और अंग्रेज विरोधी नीति के कारण जो है इसे गिरफ्तार कर लिया और भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर तिलका मांझी को जो है फांसी दी गई। वह स्थान आज तिलका मांझी चौक के रूप में भागलपुर में स्थित है। जहां पर तिलका मांझी को फांसी दिया गया बरगद के पेड़ से लटकाकर, वो अभी चौक के रूप में स्थित है भागलपुर में, जिसे हम लोग तिलका मांझी चौक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तमार विद्रोह हुआ सन 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उराव जनजाति के द्वारा, है ना।
चेरा विद्रोह हुआ। ये विद्रोह जो है बिहार के पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा चूड़ामन राय के खिलाफ किया था। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह था। चुआर विद्रोह है ना, ये चेरा विद्रोह है। अब चुआर विद्रोह रानी शिरोमणि के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था, चुआर विद्रोह, जो बंगाल प्रांत में विशेष रूप से प्रचलित था। उसके बाद हो विद्रोह हुआ। हो विद्रोह जो है 1820 से 1821 में छोटा नागपुर के आदिवासियों ने सिंहभूम जिले के सबसे बड़ा, ये जो है विद्रोह सिंहभूम जिले का सबसे बड़ा विद्रोह था, जिसमें राजा जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था, है ना। राजा जगन्नाथ सिंह जो है इनके खिलाफ विद्रोह हुआ था और ये जो है बाद में अंग्रेजों का संरक्षण यानी अंग्रेजों के शरण में चले गए थे इन विद्रोह के बाद। उनके बाद यहाँ पर कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह की शुरुआत जो है वो भी छोटा नागपुर क्षेत्र से मुंडा, उराव एवं अन्य जनजातियों के द्वारा 1831 ईस्वी में हुआ। उसके बाद भूमिज विद्रोह है। भूमिज विद्रोह जो है 1832 में वीरभूमि के जमींदार पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में लड़ा गया था। उसके बाद संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह जो है भागलपुर के राजमहल के बीच का क्षेत्र है, जो दामन एकोह के नाम से जाना जाता था। वहाँ सिद्धू कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था। दो भाई था, सिद्धू और कान्हू। इसने ही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। बार बार जो है परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है ना। सिद्धू जो है अपने आप को ठाकुर का अवतार यानी भगवान का अवतार घोषित कर दिया था। उसके बाद कंध विद्रोह हुआ। कंध विद्रोह जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है, जो विपत्ति या आपदा के समय कंध जाति के लोग के बीच मानव बलि प्रचलित था, उसी के विरोध में ये विद्रोह किया गया था। कंध विद्रोह का नेता जो है चक्र विसोई था, जिसके बाद 1837 में ब्रिटिश सरकार ने जो है मानव बलि पर जो है रोक लगा दिया था। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला जो है क्वेश्चन है, भारत वन अधिनियम कब बना? तो ये 1865 ईस्वी में बना। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो 1750 ईस्वी में। चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाली थी? चेरो जनजाति पलामू के रहने वाली थी। किस जनजाति के शोषण के विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाई? तो कोल जनजाति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 342। अगला क्वेश्चन है, झारखंड को कब राज्य का दर्जा दिया गया? तो झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को राज्य का दर्जा दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन करके 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आदिवासी बाहुल क्षेत्र को एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ घोषित किया, है ना। छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को बना और झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बना। तिलका मांझी पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, है ना। तो ये कुछ अभ्यास प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया गया है, जिसको मैंने यहाँ पर करवा दिया है। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो इसके बाद आप देख सकते हैं।